दोस्तों मैं रवि अलावत आपके लिए लेकर आए एक थ्रिलर वेब सीरीज़ जिसका नाम है किस्से अनोखे और कहानियाँ अजीब। क्योंकि दोस्तों वो किस्से ही क्या जो अनोखे ना हो और वो कहानियाँ ही क्या जो अजीब ना हो। इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ऐसे किस्से और कहानियाँ जो आपको हैरत अंगेज़ कर देंगे। इस सीरीज़ के हर एपिसोड में आपको एक नई अनोखी कहानी देखने को मिलेगी। इस सीरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल आई टेलीफिल्म्स को और लुत्फ़ उठाएं नए नए किस्से और कहानियों को देखने का। आज पूनम बेटी ने जो कर दिखाया शायद वो एक बेटा भी नहीं कर पाता। सही कह रही हो माँ, आज दीदी की वजह से हमारी पढ़ाई चल रही है और हम जिन छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते थे आज वो सब हमारे पास है। भगवान हमारी पूनम दीदी की तरह हर किसी को बहन दे जो जरूरत पड़ने पर बाप और भाई का फर्ज निभाती हो। सर आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया है। अब आपकी अगली फिल्म की हीरोइन मैं ही हूँ ना। तुमसे किसने कहा कि मैं फिल्म बनाता हूँ या मैं कोई प्रोड्यूसर हूँ? क्या सर, आपने ही तो कहा था। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर हूँ। मैंने तुम्हें ऑफिस में देखा तो समझ गया कि तुम काम पाने के लालच में मेरा दिल बहला सकती हो, इसलिए मैंने झूठ बोला। ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और एक मुफ्त की राय देता हूँ, ये फिल्म लाइन का चक्कर छोड़ो और कोई काम पे लग जाओ, और नहीं तो तुम हीरोइन बनोगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लोगों के बिस्तर गर्म करते करते तुम्हारा हीरोइन बनने का सपना जरूर ठंडा पड़ जाएगा। क्या हुआ? आज इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आता। मैं यहाँ एक मकसद लेकर आई थी, लेकिन घर और घर वालों की ज़रूरतों की वजह से मैंने अपने मकसद को पीछे छोड़ दिया था। मैं आज भी चाहती किसी फिल्म या सीरियल में कोई छोटा मोटा काम मिल जाता तो आगे काम मिलने की उम्मीद जागती, मगर यहाँ जितने भी मिले काम का झांसा देकर मेरे जिस्म से खेलकर काम न देने की वजह कीमत चुकाकर चले गए। मैंने तुम्हें जो रास्ता दिखाया है उस पर चलकर अब तक तेरा और तेरे घर वालों का गुजारा हो रहा है। अगर तू सिर्फ फिल्म लाइन के चक्कर में होती तो तेरी फैमिली अब तक भूखी मर जाती। मैं तो अब भी कह रही हूँ फिल्म वगैरह का चक्कर छोड़ दे और हमारी लाइन में सेट हो जा, इसमें बहुत पैसा है। मुझे जिस्म बेचकर ही घर नहीं चलाना है, इसके और भी रास्ते होते हैं, बस अब नहीं। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गांव वापस चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो, हाँ माँ। हेलो माँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बेटी, तू बता कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तेरा काम कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। एक छोटी सी एड फिल्म का काम मिला है, उसी का काम चल रहा है। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। क्या बात है माँ, कुछ परेशान सी लग रही हो? क्या बताऊँ बेटी, वो जो हमारी जमीन को लेकर केस चल रहा है ना, उसकी फाइनल हियरिंग के लिए वकील काफी पैसे मांग रहा है। इससे पहले हम काफी पैसे खर्च भी कर चुके हैं। अब अगर हम चूक गए तो वो जमीन भी हमारे हाथ से निकल जाएगी और जमीन के नाम पर बस वही एक टुकड़ा है हमारे पास। कितना मांग रहा वकील माँ? 75,000 रुपए। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। तुम कितनी देर बात करोगी दीदी से? दीदी मैं रिया बोल रही हूँ।
हेलो रिया, कैसी हो रिया? मैं ठीक हूँ दीदी। दीदी मैंने आज तक आपसे जो मांगा आपने मुझे सब कुछ दिया है, पर दीदी घर से स्कूल बहुत दूर है और बस से आना जाना ठीक नहीं लगता। मुझे स्कूटी चाहिए। ठीक है, ओके बाबा, मैं दिला दूंगी। पहले तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। दीदी मेरे पास नोकिया का सड़ा सा फोन था, वो भी पानी में गिर गया। मेरे पास कोई फोन नहीं है दीदी, और इस बार मुझे एप्पल का फोन चाहिए। हाँ, पर मेरे सारे फ्रेंड्स के पास ब्रांडेड कंपनी के फोन है, बस एक मैं ही हूँ जिसके पास कोई फोन नहीं है। प्लीज दीदी। ओके बाय। क्या हुआ? घर वालों से बात करने के बाद सब खुश होते हैं, तू तो दुखी हो गई। क्या हुआ? क्या बात होगी? क्या बताऊं यार, हमेशा की तरह जब भी मैं अपना काम छोड़ना चाहती हूँ और अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ, घर वालों की ज़रूरतें मुझे मेरा फैसला बदलने पर मजबूर कर देती हैं। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, मैं भी इसी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ, वरना ये ज़िंदगी किसको पसंद है? वकील को 75,000 रुपये चाहिए, ज़मीन का केस चल रहा है, रिया को स्कूटी चाहिए, पिंकी को एप्पल फ़ोन चाहिए। कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? मेरे पास पैसे कमाने का जरिया है, मेरे पास कई रिच लोगों के नंबर्स हैं। अगर तू कहीं तो उन्हें कॉल घुमाऊँ, वो तुझे अच्छी कीमत देंगे। क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। घुमा फ़ोन। हेलो बनवारी सेठ, कैसा है? माल चाहिए? ठीक है, रात 10 बजे, होटल ड्रीमलैंड। ओके बाय। बहुत बड़ी पार्टी है, इसको अगर तूने खुश कर दिया ना तो तेरी आधी प्रॉब्लम ही अकेले सॉल्व कर देगा। देखिए सर, मैंने जो भी किया वो मेरी मजबूरी थी, मैंने शौक से नहीं किया। जिस आदमी के साथ तुम सो रही थी ना, आदमी की कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन जब उसकी बीवी को इस बारे में पता चला तो वो शौक से मर गई। उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? तुम्हारे जैसी लड़कियों ने हमारी सोसाइटी को गंदा कर रखा है और मैं इसे साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ़ी कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या हुआ था डॉक्टर साहब? पूनम अचानक से बेहोश क्यों हो गई थी? आपको लग रहा होगा कि ये नाटक कर रही है अपने आप को बचाने के लिए। नहीं, हाँ, मुझे ऐसा ही लगा था। ये HIV की मरीज है। क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? हम समझते थे कि हमारी दीदी बहुत महान इंसान है जो बाप बनकर हमारी परवरिश कर रही है, लेकिन क्या? लेकिन आप बहुत ही नीच और घटिया किस्म की लड़की निकली। वो कैसे? हमने टीवी पर अपनी आंखों से देखा आपको किस तरह से पुलिस वाले लेकर जा रहे थे। आप मुंबई में ये काम कर रही थी, लेकिन आपने तो कहा था कि आप फिल्म लाइन में काम करती हैं। हाँ, मैंने कहा था और मुझे काम मिलता भी अगर मैं थोड़ा और स्ट्रगल करती, लेकिन तुम्हारी ज़रूरतों ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया। माफ कीजिएगा दीदी, हमने आपसे चीजों की डिमांड जरूर की थी, लेकिन आपको कभी ये सब करने के लिए नहीं कहा। और अगर हमको पहले पता होता तो हम आपके पैसों को हाथ भी नहीं लगाते। छी, आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि लोगों को जब आपके बारे में पता चलेगा तो हमारे भविष्य का क्या होगा। वाह, आज तुम लोगों को अपने भविष्य की पड़ी है और मैंने तुम लोगों के फ्यूचर के लिए अपने भविष्य को दांव पे लगा दिया, उसका क्या?
माँ, तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? माँ, ये क्या अनाप शनाप बक रही है? आज तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए मुझे बहुत ज़्यादा घिन आ रही है। चली जाओ यहाँ से। मुझे और मेरे घर को तुम्हारी जैसी बेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से।